हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APTC क्लासेस पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग संज्ञा को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं नाम वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो हम लोगों को सभी को याद रखना है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरा जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद 5वें नंबर पे हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को सभी भेदों को बारी बारी से जानना होगा, उसके परिभाषा को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास स्थान के नामों को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे ये देखिए, यदि हम पटना लिखें, दिल्ली लिखें, ये किस जगह, किस चीज़ का नाम है? जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो ये कभी भी यदि स्थान का नाम आए, ठीक है, तो किस चीज़ में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे हम लिख दिए महेंद्र, या लिखे राम, या लिख दिए महात्मा गांधी या महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये सभी व्यक्ति के नाम हो गए। तो ये प्रॉपर जब किसी व्यक्ति का नाम बताया जाए तो ये भी किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यदि हम कोई स्थान वगैरह का नाम हो गया, जैसे हम लिखेंगे कोई सामान या कोई वस्तु सबका नाम, जैसे लिखे कोई खास चीज, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सभी जो आएंगे, ये सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, जैसे कोई वस्तु हो गया, कुर्सी, टेबल, ये सभी चीज जो हैं किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मैं इसका परिभाषा फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो। फिर से मैं एक बार इसे बोलना चाहूँगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे पशु, पशु बोलने से इसमें पशु जाति का ही बोध हो गया, जितने पशु होते हैं। जैसे हम लिखेंगे पक्षी, तो ये सभी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। जैसे लिखेंगे मनुष्य,
मनुष्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति आ गए, नहीं तो ये पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे लड़का, लड़की, नहीं उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं नर, नारी, नहीं ये सभी किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे हम लिखेंगे पहाड़, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन हम प्रॉपर यदि पहाड़ का यदि नाम लिख देंगे, वो हिमालय पर्वत है, तो ये हिमालय जब लिख देंगे तो वो फिर किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे नदी, तो नदी से यदि हम स्पष्ट नहीं किया, नदी के अंतर्गत जितने भी सारी नदियां हैं वो सभी नदी के अंतर्गत ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जब मैं नदी का नाम लिख दूंगा प्रॉपर कि वो गंगा लिख दिए या यमुना लिख देंगे, ठीक है, तो ये सभी फिर आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे आप ये भी चीज़ समझ सकते हैं, जैसे लिखेंगे पुस्तक, तो पुस्तक के अंतर्गत जितने भी किताबें हैं सभी किताबें आ जाएगी, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगी, जातिवाचक के अंतर्गत। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का, यानी कि संपूर्ण जाति का जब बोध हो जाएगा या हो, तो उसे ही क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ पा रहे होंगे। तो अब आगे हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से झुंड या समूह या पूरे समुदाय का बोध होता हो, उसे ही क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या झुंड का बोध होता हो, उसे ही क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप ये चीज याद रख सकते हैं, जैसे आप बोलिए समिति। अब ये समिति जब तैयार होता है तो एक व्यक्तियों के, लोगों के समूह को हम लोग समिति नहीं बोल सकते हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर किसी चीज का गठन करते हैं तो वो समिति कहलाता है। या किसी चीज को उद्देश्य से कोई कार्य करने के लिए कुछ गठन होता है दल का, जैसे दल, ये दल क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे झुंड हो गया, अब वो किसी चीज का झुंड हो, वो हाथी का झुंड हो या शेर का झुंड हो, नहीं तो झुंड शब्द में ही छिपा है कि ये क्या है, समूहवाचक है, नहीं। जैसे आ जाएगा गुच्छा, गुच्छा शब्द में ही छिपा है कि किस में होंगे, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे, नहीं। जैसे आप आगे याद कर सकते हैं सेना, ये भी सेना समझ में ही आ जाता है कि ये पूरे सिपाहियों का अथी है, बटालियन है पूरा एक। जैसे आप पुलिस बोल सकते हैं। तो ये सभी शब्द जो होते हैं ये समूहवाचक में आते हैं हमेशा, तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस प्रकार से आप भीड़ बोल सकते हैं, एक व्यक्ति यदि कहीं खड़ा है तो उसे आप भीड़ तो नहीं कहेंगे, जब बहुत सारे लोग एक जगह खड़े होंगे तो उसे आप कहेंगे भीड़, नहीं। इस प्रकार से एक शब्द और आता है मेला, मेला बोलिएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। यानी कि मैं फिर से एक बार परिभाषा बोलता हूँ, जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड या समूह का या पूरे समुदाय का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए, सारे एग्जाम्पलों से आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, या जिस संज्ञा शब्द, या तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, वैसे सब शब्द, ठीक है, या वैसे वस्तुओं को जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ये एक प्रॉपर परिभाषा इस प्रकार से हो गया। नहीं तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, किसी वस्तु के सामग्री का बोध हो या उसके द्रव्य का बोध हो या उसके, आप एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे धातु का रूप का बोध हो, नहीं। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जैसे सोना और चांदी, ये किसके अंतर्गत आएगा, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। सोना हो गया या चांदी हो गया या तांबा हो गया, जो भी धातु सब के अंतर्गत आते हैं, ये सभी चीज क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक हो जाएंगे। और जितने भी आपकी सामग्रियां हैं, ठीक है, सामग्रियां सब जैसे हो गया आपका क्या चीज, चावल हो गया, गेहूं हो गया, यानी कि वो भी प्रॉपर परिभाषा आपको याद रखना है जिससे नापा तोला जा सके, ठीक है। चावल गेहूं सब हो गया, नहीं। उसके बाद आप घी बोल सकते हैं, तेल बोल सकते हैं, नहीं, दही बोल सकते हैं, चाय बोल सकते हैं, जितने भी खाद्य सामग्री सबके अंतर्गत आती है, ठीक है। ये सामग्री हो गया या तो कोई धातु सब के रूप में जो हो गया, वो सारी चीजें हो गया। और उसके बाद कुछ ऐसे सामग्री वगैरह सब हो गया, खाद्य सामग्री। तो ये सभी जो आते हैं, ये सब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। यानी कि ये परिभाषा से भी स्पष्ट है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, वैसे सारे शब्दों सबके या तो वैसे वस्तुओं के नामों को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा से और साथ में ये जितने भी एग्जाम्पल दिए, इससे चीज आपका क्लियर हो गया।
गया होगा। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, ठीक है, अवस्था, दशा, गुण इत्यादि का पता चले। फिर से हम लोग बोलेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण का, ठीक है, दोष का, अवस्था का, भाव का इत्यादि का जब पता चले या इत्यादि का बोध हो तो उसे ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे हो गया चतुराई, ये किसी का गुण है, अहंकार ये भी क्या है, गुण है। ठीक है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे हो गया बुढ़ापा, नहीं ये बुढ़ापा एक अवस्था है, जैसे आप बोल सकते हैं बचपन, जैसे लड़कपन, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे बोल सकते हैं आप चतुराई हो गया, अहंकार हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, लड़कपन हो गया। आप बोल सकते हैं अमीरी, गरीबी, नहीं ये सारी चीजें जो हो गया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण का पता चल रहा है या दोष का पता चल रहा है या अवस्था का पता चल रहा है तो वो सभी जो होंगे वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूँ पुनः सभी को, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, फिर दूसरा परिभाषा मैंने बताया जातिवाचक संज्ञा का, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान इत्यादि के पूरे समुदाय का या पूरे जाति का बोध होता हो, ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर उसके बाद समूहवाचक बताया कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध होता हो तो उसे ही क्या, या झुंड का बोध होता हो उसे ही क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस वस्तु को हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, या कोई धातु रूप में हो या कोई सामग्री रूप में हो तो वो सभी क्या लाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके भाववाचक संज्ञा यानी कि जिस शब्द से मतलब किसी का गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का जब पता चले तो इसे ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। धन्यवाद।